नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ये वीडियो देखने के बाद हर रोज़ की तरह आज भी अपडेट होंगे। बिहार बेल्ट्रॉन का मामला काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। बिहार बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों के द्वारा पटना गर्दनी बाग में लगातार 19 मई 2025 से ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया बिहार बेल्ट्रॉन के तरफ से ऑफिशियली कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार बेल्ट्रॉन के डेटा एंट्री ऑपरेटरों के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर के। पटना गर्दनी बाग में कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी आए, एप्लीकेशन लिए और चले गए। उसके आगे की कार्रवाई क्या होगा नहीं होगा किसी का कोई अता पता है नहीं, कोई अपडेट नहीं है। बस एप्लीकेशन लेकर के और सब शांत हो जा रहे हैं, चुप बैठ जा रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है बिहार बेल्ट्रॉन को लेकर के। गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान नहीं दे रही। और ये मामला पहली बार नहीं है, पिछले कई सालों से ये मामला बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ आवाज़ें उठती आ रही है, लेकिन अभी तक बिहार बेल्ट्रॉन पे कभी जांच कमेटी नहीं बिठाया गया। गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा कि बिहार बेल्ट्रॉन के ऊपर अगर इतना बड़ा धोखाधड़ी का आरोप लगता आ रहा है, हर साल हर बार हर वैकेंसी के बाद उसके ऊपर आरोप लगते हैं, तो क्या यह एक गंभीर मामला हो सकता है या नहीं? सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। सरकार को विचार करना चाहिए और इस पे जांच कमेटी बिठाना चाहिए कि क्या वाकई में ये जो अभ्यर्थियों के द्वारा इस पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये वाकई में सही हैं? जो जांच का एक विषय है, जांच के बाद अगर सही पाया जाता है तो उस पे उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी रोड पे मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला है नहीं। पहले 1000 रुपया दो, फॉर्म भरो, मेहनत करो अच्छे से, उसके बाद रिजल्ट में धोखा हो जाए। अपनी मेहनत से भी भरोसा टूटने लगा है अभ्यर्थियों का। बिहार बेल्ट्रॉन से काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा हुआ था, क्योंकि बिहार बेल्ट्रॉन के जरिए काफ़ी सारे छात्रों को रोजगार मिलता है, रोजगार दिया जाता है। संविदा पे बहाली करने वाला ये संस्था बेल्ट्रॉन, जो कि बिहार सरकार का ही एक उपक्रम है। बिहार के आईटी मंत्री कृष्णा कुमार मंटू जी, उनसे भी बात की गई, कई छात्रों ने उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, बात किया। उन्होंने भी कहा कि एप्लीकेशन लिख करके दे दीजिए, हम आगे की जांच करवाएंगे। उन्होंने ये माना कि बेल्ट्रॉन ने गलती किया है। जब आपको भैया सब कुछ पता है तो फिर जांच क्यों नहीं हो रहा? आप चुनावी प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं और कह रहे हैं कि जांच जारी है, जांच हो रहा है, जांच करवा रहे हैं। जांच का कोई अता पता नहीं है। कई बार छात्रों ने कई सालों से ये सवाल उठते आए हैं बिहार बेल्ट्रॉन के ऊपर, आरोप लगते आए हैं। तो क्या ये आरोप झूठा है या सही है, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? हालांकि हाई कोर्ट में कई सारे सबूत भी पेश किए गए हैं बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ। अब तक जो भी धरना प्रदर्शन किया गया है बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ, उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल के आया है। सीएम आवास का घेराव करने भी पहुंचे थे बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी। नीतीश कुमार से मिलकर अपना दुख दर्द साझा करने के लिए पहुंचे थे अभ्यर्थी, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें भगा दिया गया, लाठीचार्ज करने का धमकी दिया गया, एफआईआर कर देने का धमकी दिया गया और उन्हें बीच रास्ते से ही भगा दिया गया। आगे का प्रोसेस का कोई पता नहीं। संवाद सूचना केंद्र भी गए अभ्यर्थी, वहां भी इनसे आवेदन लिया गया, बेल्ट्रॉन की गलती बताई गई और बेल्ट्रॉन की गलती को स्वीकारा गया और ये भी कहा गया, आश्वासन दिया गया कि आपका आवेदन नीतीश कुमार जी के पास पहुंचाया जाएगा। उसके बाद का कोई अपडेट नहीं। उसके बाद सभी लोग शांत हो गए। क्या होगा बिहार के युवाओं का, इसका कोई भविष्य तय नहीं है। तुम सालों साल मेहनत करो, तैयारी करो, रिजल्ट उनके हाथ में है, उनके ऊपर है। उनको वो किसको लेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, उसके ऊपर है। हो सकता है चेहरा देख करके सेलेक्ट करें, इसका चेहरा बहुत सुंदर है, इसको सेलेक्ट कर लो, इसका चेहरा बदसूरत है, इसको हटा दो, छांट दो, चाहे कितना भी मेहनती हो। आरोप तो ऐसे ऐसे भी लगे हैं कि 4 लाख 5 लाख रुपया लेकर के सीट बेचा गया है बिहार बेल्ट्रॉन में। अगर इतने सारे आरोप लग रहे हैं तो बेल्ट्रॉन के एमडी साहब क्यों चुप बैठे हैं?
आप क्यों नहीं जवाब देते कुछ बेल्ट्रॉन के खिलाफ आकर के, बेल्ट्रॉन के सपोर्ट में आकर के, अपने सपोर्ट में आकर के, अपने बीच बचाव में आकर के क्यों नहीं कुछ जवाब देते हैं? संतोषजनक जवाब कुछ देना चाहिए आपको। बिहार बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप कुछ ऐड कीजिए, कुछ अपडेट दीजिए वहाँ पे, ताकि छात्रों को संतुष्टि मिले। हालांकि जसबीर यादव ने कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले मनीष कश्यप से मिलने गए थे और वहाँ पे मनीष कश्यप भैया से बात की कि हमारे लिए आप आवाज़ उठाइए। उन्होंने कहा, मनीष कश्यप जी ने कहा कि हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आवाज़ अपने स्तर से उठाएंगे, क्योंकि हर जगह जाने आने का हमारे पास उतना वक्त नहीं रहता है और हमारा भी एक लिमिटेशन है, एक लिमिट है, एक दायरा है। तो उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के लिए आवाज़ बिल्कुल उठाएंगे, लेकिन अपने तरीके से उठाएंगे, और आवाज़ उठाने के लिए मान गए। फिलहाल उन तमाम मीडिया वालों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने अब तक बिहार बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों के सहयोग में बिहार बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं या आवाज़ उठा रहे हैं। उम्मीद धीरे धीरे टूटता जा रहा है बिहार बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों का, और इधर उम्मीद टूट रहा है अभ्यर्थियों का, उधर बिहार बेल्ट्रॉन के उच्च अधिकारियों का सर ऊंचा हो रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि कुछ नहीं हो सकता हमारा। पिछले कई सालों से अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है तो कुछ नहीं हो पाया, तो अब क्या ये लोग क्या कर लेंगे? कुछ इसी तरह का माइंडसेट चल रहा है बिहार बेल्ट्रॉन के उच्च अधिकारियों के माइंड में, दिमाग में। कोर्ट से फरिया लेने की बात कर रहे हैं कि हम कोर्ट से समझ लेंगे, कोर्ट में जवाब देंगे। लोक शिकायत का जवाब भी दिया उन्होंने, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ, उससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। सवाल कुछ और किए गए थे, जवाब कुछ और दिया गया। पारदर्शिता कहीं और लाने की बात की गई थी, पारदर्शिता हमने दिया है, उन्होंने ये कहा। कहाँ पे पारदर्शिता दिया है? तो जो पर्सनल हमने जो स्कोर कार्ड दिया है सभी लोगों को, उस पर पारदर्शिता पूरी तरह से बरती गई है, ये उनका कहना है। और बेल्ट्रॉन के एमडी साहब से मिलने के लिए जब छात्र वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो मिलते नहीं हैं। अदर स्टाफ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि एमडी साहब का मामला है। एमडी साहब नहीं किया है, जो किया है उन्होंने किया है, जो करेंगे वही करेंगे। तो क्या बिहार बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी ऐसे ही रोड पे मरते रहेंगे? क्या सरकार का इस पे नज़र नहीं है? क्या सरकार इसको नहीं देख रही? सरकार को इस पे सोचना चाहिए, गहन विचार करना चाहिए कि इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं बिहार बेल्ट्रॉन के ऊपर, जो कि बिहार सरकार का ही एक उपक्रम है। तो क्यों ना एक बार जांच कमेटी बिठाया जाए बिहार बेल्ट्रॉन के ऊपर और जांच करवाई जाए, जीरो लेवल से जांच करवाई जाए बिहार बेल्ट्रॉन की, तो जो सच्चाई है वो सबके सामने होगा। जसबीर यादव के द्वारा ये भी कहा गया है कि फिर से केस फाइल करने जा रहे हैं वो हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को केस फाइल में केस करना है, जो हमारे साथ जुड़ना है, वो जुड़ सकते हैं। ये अंतिम केस है, इसके बाद कोई केस नहीं होगा। पहले ही मणिशंकर जी के द्वारा केस किया गया है, उसका कोई अपडेट अभी तक आया नहीं है। उसका सुनवाई कब है, हायरिंग कब है, कोई अता पता नहीं है केस का। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट से एक उम्मीद है कि लेट हो, देर हो, तंदुरुस्त हो, लेट से ही सही, अगर सुनवाई होता है तो उम्मीद है कि बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ और छात्रों के, बिहार बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों के हित में कोई ना कोई अपडेट जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि अब तक जो भी धरना प्रदर्शन वगैरह किए गए हैं, उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल के आया है, कोई भी निष्कर्ष फलीभूत नहीं हुआ है अभी तक। तो अब एक ही सहारा है, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के अपडेट का हम इंतजार करेंगे, और जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे, अपडेट से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपडेट रहिए। धन्यवाद।